एक समय की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। वह दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थीं। इसीलिए वह दोनों हमेशा साथ साथ रहती और एक साथ मिलकर ही खाना ढूंढती थीं। एक दिन दोनों बिल्लियों को कहीं से एक बड़ी सी रोटी मिल गई। इस बात पे दोनों बिल्लियां बहुत खुश हो गईं और वह दोनों एक पेड़ की छांव में जाके रोटी का बंटवारा करने लगी। उन्होंने रोटी को तोड़ के आधा आधा कर लिया और आपस में बांट लिया। तभी उनमें से एक बिल्ली बोली कि उसकी रोटी का टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है और वो दूसरी बिल्ली से और रोटी का टुकड़ा मांगने लगी। लेकिन दूसरी बिल्ली ने और टुकड़ा देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगीं। उस पेड़ पर बैठा हुआ बंदर बहुत देर से दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए देखकर नीचे आता है और कहता है, तुम दोनों एक छोटी सी बात पर इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? लाओ, दोनों टुकड़े मुझे दे दो। मैं अभी तुम दोनों को बराबर बराबर रोटी बांटकर यह झगड़ा यहीं खत्म कर देता हूँ। बस फिर क्या था, दोनों बिल्लियों ने बंदर की बात मान ली और रोटी के दोनों टुकड़े बंदर को दे दिए। अब बंदर के पास रोटी के दोनों टुकड़े थे, जिन्हें वह बहुत ध्यान से देखकर नाटक करता और थोड़ी देर बाद कहता, हाँ, वास्तव में इनमें से एक टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है। और ऐसा कह के उसने एक टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर गुप करके खा लिया। बंदर ने फिर उसी तरह दोनों टुकड़ों को देखा और फिर से कहा, अभी दोनों तरफ से बराबर नहीं है। और फिर से वो दूसरे टुकड़े में एक टुकड़ा तोड़ के खा लेता है। इधर बेचारी बिल्लियां आस लगाए बैठी थीं कि शायद अब की बार दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, लेकिन बंदर हर बार ये कह के थोड़ा सा टुकड़ा खा जाता था कि अब दोनों टुकड़े बराबर नहीं हैं। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा और इस प्रकार बंदर लगातार रोटी खाता रहा। रोटी के दोनों टुकड़े अब पहले से बहुत छोटे हो गए थे। अब दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी को भाप गई थीं। बिल्लियों ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा, बंदर भाई, बहुत देर हो गई है और अब आप हमें ये बचे हुए टुकड़े ही वापस कर दो। हम दोनों खुशी खुशी इसको खा लेंगे। इस पर बंदर बोला, क्या बात कर रही हो? यहाँ मैं इतनी देर से तुम दोनों की मेहनत कर रहा हूँ और देखो, बराबर बांटने के चक्कर में अब तो रोटी भी छोटी सी बची है और ये बचा हुआ टुकड़ा तो मेरी मेहनत के लिए मुझे ही मिलना चाहिए ना। और ऐसा कह के बंदर ने उस बची हुई रोटी के टुकड़े को भी खुद ही खा लिया। बेचारी दोनों बिल्लियां देखती ही रह गईं, लेकिन अब वो करती भी क्या। अब दोनों पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी और दोनों दुखी होकर वहां से चली गईं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर लेना चाहिए।